Good morning, students. Now let's start with the next chapter, sports and nutrition. Okay, as you all know, everybody wants to remain fit and healthy. है ना? Food and nutrition play a very important role in our growth and development. जैसा कि आपको सबको मालूम है बेटा कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम फिट रहें और हेल्दी रहें, है ना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी आप खाते हो, है ना, वो न्यूट्रिशियस हो, और सेकेंडली आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अच्छे से करो, है ना। जैसे एक्सरसाइज होती है, आपका प्रॉपर वॉक है, ये सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है। The requirement of nutrition is essential for every individual, but it is indispensable for the individual who actively participate in games and sports. जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान दें। मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स पर्सन कैन एनहांस देयर परफॉर्मेंस. Even some supplements are also essential to provide proper nutrition to sports person. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस. और फिज़िकल फिटनेस के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा बैलेंस डाइट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, अच्छा खाना खाना, है ना, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर करना. ठीक है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को हम किन हेडिंग्स में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर आर बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन. सेकेंड वन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. And the third one is eating for weight control. Okay, so now first of all we'll start meaning of a balanced diet. Okay, now we'll start with balanced diet. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि what is balanced diet. Balanced diet होता क्या है. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस में, है ना, कि बैलेंस डाइट क्या होता है. Balanced diet word itself explains that a diet refers to the intake of edibles which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body in definite amount in which they are required by the body is called balanced diet. ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो हम डाइट लेते हैं, है ना. कोई भी काम हो बेटा, जैसे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज़ आपका रूटीन है ना, अगर आप उसको प्रॉपर वे में कि कितनी देर हमको पढ़ाई करना है, कितनी देर हमको टीवी देखना है, कितनी देर हमको आराम करना है, इस चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस होता है. तो अगर आप उसको बैलेंस्ड वे में करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, है ना. इसी तरह से हमारे डाइट का भी होता है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अगर एक प्रॉपर अमाउंट में किसको कितना लेना है उसको बैलेंस्ड वे में अगर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है. ठीक है, बैलेंस डाइट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम कुछ देखते हैं. लाइक अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, proteins, carbohydrate, fat, vitamins, minerals and water in correct proportion is called a balanced diet. Or we can say that balanced diet is that diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual. ठीक है. और this also you know that every individual does not require same type of diet, है ना. So there are some points which sum up a balanced diet. So we'll see what they are. ठीक है. First is a balanced diet must contain all the essential constituents in adequate amount, है ना. कि बैलेंस डाइट क्या होता है कि जिसमें सारे जो भी हमको हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो. ठीक है.
there must be definite proportion between the different constituents of food. फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो. हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, तो वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपके फूड में अवेलेबल हो. द फूड शुड बी ईजीली डाइजेस्टेबल, है ना. फूड ऐसा ना हो कि हम जो फूड ले रहे हैं वो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. तो जो हमारी बॉडी है जिस फूड को ईजीली डाइजेस्ट कर पाए, हमको ऐसा फूड लेना है. कुकिंग ऑफ फूड इज़ नेसेसरी बिकॉज इट स्टेरिलाइजेस फूड स्टफ एंड मेक्स इट ईजी डाइजेस्टेबल. ठीक है ना, प्रॉपरली आपका फूड कुक्ड हो. तो इससे हमको ये समझ में आया कि बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन, है ना. बैलेंस डाइट हमने समझा, अब हम देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन. अब हमने देखा कि बैलेंस डाइट क्या होता है. अब बैलेंस डाइट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होते हैं. एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ. The knowledge of food and nutrition is essential for every individual. Food and nutrition are considered synonyms, है ना. Food और nutrition को लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि they are the synonyms of each other, but actually it is not like that, है ना. Food क्या होता है. Food comprises all those substances that human beings consume for their survival. फूड में तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ठीक है. फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, वेयर एज न्यूट्रिशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस विच कंप्राइजेज कंजम्पशन ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी. ठीक है. तो फूड और न्यूट्रिशन में क्या है डिफरेंस है. लोगों का ये मानना होता है कि जो फूड है वही न्यूट्रिशन है और जो न्यूट्रिशन है वही फूड है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. हाँ, इस तरह से नहीं होता है. फूड तो हम जो भी खा रहे हैं वो सब फूड है. ठीक है. लेकिन न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन जो फूड में हम ऐसी चीज़ें जो लेते हैं जो कि हमको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होती हैं और हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. Nutrition is essentially the process of nourishing or the process by which a living organism assimilates foods and uses it for growth and development of tissues is called nutrition. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है फूड और न्यूट्रिशन में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है ना. न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड and its relationship with health. In other words, it can be said that nutrition is the science of foods which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested, nutrients are absorbed and disturbed to the tissues for utilization, and waste are disposal of the body. Okay. And nutrients are divided into two, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट एंड दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट, है ना. जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेती है, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं. उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है. और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो कि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे, वो होता है वाटर. ठीक है. वाटर ऑल्सो कम्स अंडर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बताया आपको कि दे सप्लाई एनर्जी एंड आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट. ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर. ठीक है. तो अब हम एक एक के बारे में इसमें देखेंगे. ओके. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स.
Carbohydrates, it is the important source of energy and it contains carbon, hydrogen and ऑक्सीजन, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रोजन एंड एट मीन्स एट मीन्स व्हाट, यस, एट मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, दे आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और इसको हम जो शो करते हैं वो किससे शो करते हैं, C6H12O5 से शो करते हैं. ठीक है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेस्टिव ऑपरेशन इन आवर बॉडी. ठीक है ना, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स की तरह ये काम करते हैं. और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना. वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड द अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, है ना, और दे आर स्वीट इन टेस्ट लाइक शुगर, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लूकोजन, सेल्यूलोज, है ना. और उसके बाद में मीन्स इसका मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको. देखो, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, ये सारे कौन से होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. और जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, है ना, डेक्स्ट्रीन, ये सारे कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है. और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका नेचर क्रिस्टलाइन नहीं होता है. ठीक है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव सिमिलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन कंपैरिजन टू द कॉम्प्लेक्स वन. ठीक है, मीन्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनकी चेन स्मॉल होती है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो होती है वो बड़ी होती है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जो होती है वो स्मॉल होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, है ना. इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर ऑल्सो. ठीक है, और जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड, है ना. डायरेक्टली हमारे ब्लड में जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. दे आर टर्न्ड इनटू अमीनो एसिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब जो भी प्रोटीन हम लेते हैं ये पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, देन दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. ठीक है, and there are 23 amino acids and out of these 9 amino acids must be available in the diet. ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये जो हमारी बॉडी में दे क्रिएट ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर एंड टिश्यूज इन इंटरनल ऑर्गन्स. प्रोटीन्स फॉर्म न्यू टिश्यूज, रिपेयर एंड ब्रोकन टिश्यूज. It regulates balance of water and acids, transport oxygen and nutrients and makes antibodies. ठीक है, और हमारी बॉडी में जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट. मतलब एक जो आइडियल बॉडी का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, 0.36 grams. ठीक है, we may suffer from deficiency disease if you do not take sufficient amount of protein. ठीक है, जैसे मरासमस और क्वाशियोरकर. ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में
प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन का लेना, ठीक है, आप सभी जान। यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैट्स, है ना। फैट्स, इट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज़ द नेसेसरी मीन्स फैट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस, ठीक है। जैसा कि हमको मालूम है कि सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैट्स, ठीक है। इट की व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स? इट कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? जो फैट की लेयर होती है ना, उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। डिफरेंट फैट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट्स इन डाइट आर, हमारी बॉडी में जो हम फैट्स लेते हैं उनके 3 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, एक होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो हमको क्या करना है? उसको अवॉइड करना है, ठीक। एंड इट इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड एंड सच फैट्स आर फाउंड इन फास्ट फूड। तो हमको क्या अवॉइड करना है? फास्ट फूड खाना अवॉइड करना है। फास्ट फूड से क्या हो रहा है? फास्ट फूड लेने से आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होता है? हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इट हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप अनसैचुरेटेड फैट लेते हो, पॉली और मोनो दोनों, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। द पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर स्लाइटली बेटर देन द मोनो अनसैचुरेटेड फैट। वैसे तो दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से स्लाइटली बेटर होता है। फैट्स आर एसेंशियल इन डाइट बट द क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। मीन्स जैसा हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना चाहिए। तो फैट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी बट इट शुड बी इन लिमिट, है ना। उसका एक फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए कि हमको इस लिमिट में ही फैट्स का कंजम्पशन करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ water. Water, as you all know, it is the very important part of our life, है ना। We can't live without water and it is made up of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1, ठीक है। ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका 90% वाटर होता है, ठीक है। और वाटर का और क्या काम होता है बॉडी में? ट्रांसपोर्टेशन का। मीन्स जो हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कौन हेल्प करता है हमको? वाटर, ओके। एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू मीन्स the different parts of body, they transport nutrients with the help of water. Excretion of waste, है ना। हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट होता है वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड it is essential for the body's metabolism also. So you all know that water is very important for our body. तो ये जो हमने 4 न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, ये कौन से हैं? दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वी हैव सीन दैट न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? देन वी हैव सीन that nutrients are divided into 2. One is macro and another one is micro. Macro में क्या था? Carbohydrates, proteins, fats and water.